ताज किसको मिलेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न हुआ है। और देखिएगा तो कल यानी पिछले दिन भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जैसे ही अमेरिका की यात्रा से आते हैं और यात्रा से आने के बाद चूंकि ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो भारत में जो हमारा दिल्ली एनसीआर और दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है टोटल 70 सीटों पर हुआ, उस पर आप सभी जानते हैं कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता वाली जो टीम है इन्होंने लगभग 48 सीटों को इन्होंने जीत हासिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट करके रह गई है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि आखिर बिहार के कोई व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे। तो क्या बीजेपी बिहार के वोटर को साधने की कोशिश करेगा? दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये ताज किसके सिर सजेंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रश्न है। चूंकि इसी में बिहार के कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जिससे 3 नामचीन लोगों का नाम आ रहा है और वो तीनों के तीनों जो नेता हैं बिहार के, वो बिहार के पूर्वांचल का है। और चूंकि आपको मैं बता दूं कि बिहार के पूर्वांचल के क्षेत्रों पर बीजेपी अपना कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां के साथ साथ कह सकते हैं कि वोटरों पर अपनी जो एक क्षमता, एक प्रभाव जो होता है, ये प्रभाव को छोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा। और जहां तक महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी यानी मोदी के शासनकाल में कोई न कोई सीमांचल पूर्वांचल क्षेत्र से ही यहाँ का ताज बनेगा, जिससे कि बिहार के चुनाव में बीजेपी एक सेंध मारने की कोशिश करेगी। तो अभी भी प्रश्न बना हुआ है कि आखिर भारत में दिल्ली की जो शासन है, दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक भारत के एनसीआर यानी राष्ट्रीय जो राजधानी दिल्ली है, इसकी मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो आखिर बिहार से यदि देखा जाए तो दिल्ली का आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मुझे लगता है कि बिहार के हर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक ख्वाब होगा कि कौन बिहार के बनेगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज पूरी एपिसोड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और बिहार से कहां से होने की संभावना है। तो प्रमुख रूप से आज हम 3 व्यक्तियों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम होगा अभय वर्मा जी का, दूसरा है चंदन चौधरी और तीसरा है पंकज सिंह जी। यानी ये 3 ऐसे नामचीन चेहरा दिख रहे हैं जिन पर बीजेपी यानी मोदी शासन जो होगी वह एक बहुत बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। और ये 3 में से ही कोई ऐसे होंगे जो दिल्ली के सीएम बनेंगे। और साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम की भी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव में वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश बीजेपी करेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी बीजेपी की जो बाढ़ है यानी हवाएं हैं, और कल भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ नगर चुनाव जो हुआ था, उस नगर निकाय के चुनाव में खासतौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 0 पर आउट हो गई। और जो कहा जाता है ना 0 पर स्वेप कर देना, तो पूरा का पूरा बीजेपी जो था वहाँ का नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में पूरा का पूरा बीजेपी के हाथों में आती है। मात्र एक सीट जो होता है वो आम आदमी पार्टी के पास आती है। तो लगातार दिल्ली में कांग्रेस का हार या आम आदमी पार्टी की हार, फिर आप छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो वहाँ पर चुनाव जो हुई कल, वहाँ पर भी हार। तो अब जिस तरह से बीजेपी के वर्चस्व फिर पुनः एक बार कायम होते जा रहा है, तो क्या है दिल्ली के चुनाव में कोई बिहार का ही सीएम होगा? क्या बिहार से डेप्यूटी सीएम होंगे? और आखिर होंगे तो बीजेपी इसका क्या फायदा उठाएगा? आज ये सभी पे बात हम करेंगे। तो इस बार बिहार का चेहरा जो होगा दिल्ली के गद्दी पर कहीं न कहीं काबिज होने की संभावना है। जी हाँ, संभावनाएं ऐसा जताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम जो होगा वो बिहार से ही हो सकता है। और इस रेस में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का नाम आ रहे हैं, अभय वर्मा, दूसरा है चंदन चौधरी और तीसरा है पंकज सिंह। ये तीनों का नाम जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। ये भी माना जाता है कि बीजेपी जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की तरह यहाँ भी कोई ना कोई ऐसे चौंकाने वाली काम करेगी। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की जीत में देखेंगे तो पूर्वांचल के वोटरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे में जो एक डिप्टी सीएम होगा वो पूर्वांचल से होना भी तय है। अब होता है कि पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है, और पूर्वांचल बहुल क्षेत्र में टोटल जो 23 सीट था, इसमें 17 सीट पर ऑलरेडी बीजेपी अपना कब्जा जमा चुका है। तो पूर्वांचल की सीटों पर अब तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक बहुत अच्छा था। लेकिन 2000 यानी 27 साल के बाद बीजेपी का रिटर्न आना, वापसी करना, और इसमें आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल से शासन में थी उसकी ये बुरी तरह से हारना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है या कह सकते विचारणीय है। लेकिन अब वोट बैंक जो है पूर्ण रूप से बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी जो पूर्वांचलियों को साधने के लिए जो कोशिश करेगा, तो ये उसकी कोशिश होगी कि पूर्वांचल से ही कोई डिप्टी सीएम को दे। और आंकड़ों से समझते हैं तो ऐसा स्पष्ट होता है कि दिल्ली में करीब 45 लाख जो हैं वो पूर्वांचल के मतदाता हैं। जो कि कुल यदि हम वोटरों की बात करें तो उसका 30% जो है पूर्वांचल के हैं।
तो इसमें 23 सीट जो होता है वो कहीं न कहीं निर्णायक हो जाता है और 23 सीट में से 17 सीट जो है बीजेपी अपना कब्जा ऑलरेडी जमा चुकी है। तो यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होगा। अब होता है कि आखिर बिहार से 3 जो चेहरा है, नामचीन चेहरा है, कौन हो सकते हैं सीएम? तो पहला नाम हम लेते हैं अभय वर्मा जी का। तो अभय वर्मा जो है बिहार के दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं और ये अभी दूसरी बार देखिएगा तो चुनाव जीते हैं लक्ष्मी नगर से, ठीक है? यानी लगातार दूसरी बार हम कहेंगे कि लक्ष्मी नगर से चुनाव जीते हैं। वहीं यदि हम दूसरी बात करते हैं तो चंदन चौधरी जी हैं और चंदन चौधरी बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। चंदन चौधरी जो हैं जो खगड़िया के चक प्रयाग एक गांव है वहीं के निवासी हैं और वे पहली बार संगम बिहार से विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है, एक विधायक के चुनाव जीते हैं और अब ये पहली बार ही मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन हम इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि चंदन वर्मा पे हम संशय रखेंगे, क्योंकि मात्र अभी देखिएगा तो ये पहली बार विधायक जीते हैं। लेकिन इससे पहले की पहली बात यदि किया जाए तो अभय वर्मा जो है लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो कहीं न कहीं इनसे प्रायोरिटी जो होगा वहाँ पर जाने की संभावना अभय वर्मा के पास है। और ऑलरेडी दरभंगा वाला जो क्षेत्र है, आपको सीमा कह सकते हैं मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बीजेपी की गढ़ रही है। तो हो सकता है कि सरकार इन पे ज़्यादा विचार करे, यानी अभय वर्मा पर ज़्यादा विचार करे। वहीं यदि पंकज सिंह की बात करें तो ये बक्सर सीट से आता है। बक्सर वाला क्षेत्र जो है आपको पता ही है कि ये ब्राह्मण जो होते हैं, बाई कास्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर निर्णायक वोटर होते हैं। तो और दूसरी बात यदि देखा जाए तो बक्सर जो है बीजेपी के बिहार में सीट लगभग रहा है। तो पंकज कुमार सिंह जो है बिहार के बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली गांव के रहने वाले हैं और वो पहली बार यहाँ पर भी विकास पूरी जो विधानसभा सीट है यहाँ से इन्होंने जीत हासिल किया। तो अभी 3 नेताओं पर ही नाम आ रहा है, डिप्टी सीएम बनने की भी रेस में सबसे आगे भी चल रहे हैं। तो अब बात होगा कि बीजेपी आखिर नया चेहरा को देगा और यदि नया चेहरा को देता है तो ये अपने आप वो एक चौंकाने वाली बातें होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप ये तीनों चेहरा में से आखिर किसे दिल्ली के सिंहासन पर देखना चाहते हैं।